नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो आपको गर्व और प्रेरणा से भर देंगे। आज हम आपको ले चलेंगे 1527 के उस निर्णायक क्षण में जब मुगल सेनाओं ने अयोध्या के पवित्र राम मंदिर पर हमला किया था। इस कहानी में न केवल आक्रामकता का वर्णन है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे हिंदू राजाओं ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर प्रतिशोध किया। यह सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि वीरता, संघर्ष और धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की कहानी है। तो आइए इस अद्वितीय यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे हिंदू राजाओं ने मुगलों के सामने अपनी वीरता का परचम लहराया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इतिहास के इन गौरवशाली पलों को मिस न करें। चलिए अब शुरू करते हैं यह ऐतिहासिक सफर। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों की भूमि थी। उत्तर भारत में विभिन्न हिंदू और मुस्लिम शासकों का प्रभाव था और मुगल साम्राज्य बाबर के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा था। इस गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में अयोध्या का राम मंदिर हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता था। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। एक साल बाद 1527 में बाबर की सेनाएं अयोध्या की ओर बढ़ी और राम मंदिर को निशाना बनाया। यह हमला बाबर की इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा था। राम मंदिर पर हमला बर्बरतापूर्वक और तीव्र था। मुगल सैनिकों ने मंदिर को अपवित्र कर दिया, जिससे स्थानीय हिंदू आबादी में भय फैल गया। इस अपवित्रता ने न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि उस समय की सामाजिक राजनीतिक संरचना को भी चुनौती दी। हमले की खबर तेजी से फैली, जिससे हिंदू शासकों के बीच क्रोध और प्रतिशोध की मांग उठी। मेवाड़ के राणा सांगा, चंदेरी के राजा मेदिनी राय और अन्य प्रमुख राजाओं ने इस घटना को अपने धर्म और संप्रभुता का अपमान माना। राम मंदिर पर हमला विभिन्न हिंदू शासकों के बीच एकता का उत्प्रेरक था। अपने आंतरिक संघर्षों के बावजूद मुगल आक्रमण से उत्पन्न खतरे ने उन्हें अपने भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए, यद्यपि संक्षेप में, एक साथ ला दिया। मुगल आक्रमण के जवाब में हिंदू राजाओं के एक गठबंधन ने राणा सांगा के नेतृत्व में 1527 में बाबर का सामना किया। यह उग्र लड़ाई आगरा के पास लड़ी गई और हिंदू बलों के बहादुरी भरे प्रयासों के बावजूद बाबर विजयी हुआ। खानवा में हार ने हिंदू राजाओं के लिए एक महत्वपूर्ण झटका दिया, लेकिन उनकी विरासत और संस्कृति की रक्षा के लिए उनके संकल्प को भी दिखाया। बाबर हिंदू राजाओं द्वारा दिखाए गए एकता और शक्ति को अच्छी तरह समझता था। खानवा में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए बाबर ने यह भी महसूस किया कि एक संयुक्त हिंदू मोर्चा उसके साम्राज्य के लिए संभावित खतरा हो सकता है। इस एहसास ने मुगलों को हिंदू शासकों के साथ निपटने में अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, अक्सर सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक विवाह और गठबंधन करके अपनी प्रधानता सुनिश्चित की। हिंदू राजाओं की प्रतिक्रिया के प्रति बाबर की प्रतिक्रिया बहुआयामी थी। वह समझ गया था कि केवल आक्रमण करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मुगल जबरदस्ती और समझौते का मिश्रण अपनाने लगे, जिसमें कुछ हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन करना और दूसरों को सैन्य रूप से अधीन करना शामिल था। राम मंदिर पर हमले के लिए हिंदू राजाओं की तत्काल प्रतिक्रिया ने वांछित विजय नहीं दिलाई, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। इस घटना ने भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित किया, उन प्रतिरोधों के बीज बोए जो सदियों तक जारी रहेंगे। आज राम मंदिर एक स्थायी आस्था और दृढ़ता का प्रतीक बना हुआ है। 1527 में राम मंदिर पर हमले के परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत की।
हिंदू राजाओं द्वारा प्रदर्शित एकता ने मुगलों को यह समझने पर मजबूर किया कि भारत को जीतना आसान नहीं होगा। इस घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता संघर्ष को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया और आने वाले दशकों में राजनैतिक और सांस्कृतिक संघर्ष की नींव रखी। 1527 में राम मंदिर पर मुगल आक्रमण और हिंदू राजाओं की प्रतिक्रिया की कहानी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह हमें हमारे पूर्वजों द्वारा अपनी मान्यताओं और जीवन शैली की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही इतिहास की और भी रोचक कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।